गुज़ारिश है कि इंतहाई मालूमात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि शायद कि उससे महफूज़ हो सके। आजकल स्टॉपों के ऊपर या बस अड्डों के ऊपर ना, आप वहाँ खड़े होंगे तो अचानक ही कोई खातून वहाँ पर खड़ी होगी, बुज़ुर्ग होगी, कोई बूढ़ी होगी, तो इस तरह की कोई भी खातून होगी, हाथ में एक शॉपर पकड़ा हुआ होगा, अपने मोबाइल से काले मिला रही होगी, आपको इस तरह ही दिखा रही होगी और फिर वो कहेगी, भाई बेटा मुझे तो ज़रा कॉल करवा दो, मैंने कॉल करनी है, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है या मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है। तो वो बंदा अज़राए हमदर्दी अपना मोबाइल उसको दे देता है। वो मोबाइल पे बात करते हुए थोड़ा-सा आगे पीछे होके बस कहती है कि जी मैं मुश्किल में हूँ, और ये वो करके फ़ोन वो बंद कर देती है, तो वो उसको फ़ोन दे देती है कि चलो मैंने कॉल कर ली है, बात कर ली है। अब वो क्या करते हैं जो उधर, अब होता क्या है कि वो जो खातून है, जिसने उनको कॉल की है जिसको भी, वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कॉल की। उसके बाद क्या करते हैं, वो 15 मिनटों के बाद ही जो है ना, उस बंदे को कॉल आ जाती है कि जी हमारी ये खातून जो है वो परसों से अगवा हुई हुई है, लापता है, उसका पता नहीं चल रहा। अभी आपके फ़ोन से कॉल आई है, तो प्लीज़ आप बताएँ वो किधर है, ताकि हम आकर उसको ले जाएँ, वो किधर है खातून हमारी। तो वो कहते हैं भाई मैंने तो उसको सिर्फ़ कॉल करवाई थी और वो कॉल करके चली गई है। तो वो कहते हैं तुम झूठ कहते हो, ये उसने फ़ोन पे कहा है कि मैं मुश्किल में हूँ, उसने मौका देख के तुम्हारा फ़ोन एकदम इस्तेमाल किया है, तो अब तुम मुझे कह रहे हो। तो लिहाज़ा वो उसको डराते धमकाते हैं। वो इस कार्रवाई का मकसद उनका सिर्फ़ ये होता है कि बाज़ दफ़ा वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ ये हरकतें करते हैं, फिर कोई बंदा डर जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, फिर उसको ब्लैकमेल करके वो उससे पैसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है कि एक औरत की अगवा का पर्चा जो किसी के ऊपर ये खतरा हो, उसको सोच में आए कि जी मुझ पर ये खर्चा कट जाएगा, तो वो फिर लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो जाता है। और ये इस तरह का एक ब्लैकमेल ग्रुप है जो लोगों को ब्लैकमेल करके फिर उनसे पैसे बटोरता है। बाद में वो क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें वो होते किसी और इलाके में हैं, वो वहाँ से फिर उस मुकामी थाने के अंदर यही दरख्वास्त देते हैं कि इस फ़ोन से हमारी जो औरत गुम हुई है, इस फ़ोन से कॉल आई है, तो लिहाज़ा उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नंबर देते हैं। वो वहाँ पर वो एफ़आईआर दर्ज करवा देते हैं, और करवाने के बाद जो है ना, वो फिर उस एफ़आईआर की बुनियाद पे इस नंबरों की जो ट्रेस करते हुए बंदे तक पहुँचते हैं, फिर बंदे को उठा लेते हैं, क्योंकि वो तो कानूनी अब तकाज़ा है, पर्चा कट गया है। अब उसको ले जाते हैं, वो वहाँ पर चीखता चिल्लाता रहता है, बताता रहता है कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नेकी की है, तो ये मैंने कॉल करवाई थी, लेकिन वो खातून न जाने कौन सी है, वो कहाँ गई है, मैंने तो कॉल करवाई है सिर्फ़। लेकिन ज़ाहिर है कि एक पर्चा कट गया है। अब आप तक पहुँचाने का मकसद यही है कि आप लोग सोच समझ कर किसी को अपना फ़ोन इस्तेमाल के लिए दें। वो तो बाद में जो बंदा ऐसे चक्कर में फँस गया है, फिर अपने मामलात को कानूनी तकाज़ों में भुगत कर उसकी जान छूटेगी, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन आप तक पहुँचाना ये है कि किसी को भी अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए ना दें। कोई भी वाक़या हो सकता है, अगर कोई नेकी करनी भी तो इंतहाई सोच समझ के और मोहतात होकर करें, ताकि नेकी से भी ना रोका जा सके। लेकिन ये बहरहाल किसी को अपना मोबाइल देना कॉल के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, और आप जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।